हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और तीसरी चीज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है पढ़ने के लिए तो कैसे कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो। और एक दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वर्थफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी सबसे आखिरी में बताऊंगा, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से। तो आपको बता दूं कि आपकी जो एग्जाम होगी ना कॉस्ट अकाउंटिंग 2 की, वो होगी 50 मार्क की। ठीक है, और 50 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम होगा। अब बात करें पासिंग मार्क्स की, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 18 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो कैसे हम 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे मान लो ये ए बी क्वेश्चन है, उसके और में ए बी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लोग कैसे पूछ सकते हैं कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चंस, या तो फिर 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर बात करें 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन। बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको इसमें कौन सा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ये पहला वाला। ठीक है, मतलब 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को टोटल 50 मार्क का पेपर है और टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन होता है ना आपका, वो है रिकॉन्सिलेशन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 2 से होगा, तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन जो होता है ना उसमें 1 से 4 यूनिट मिल करके पूछा जाता है। अब शुरुआत 5वें क्वेश्चन से करते हैं। जो आपका इस बार 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 99% चांसेस है एमसीक्यूज आए, बट 1% है कि कुछ वो लोग शॉर्ट आंसर्स भी पूछ सकते हैं, बट मैं कहूंगा 99% एमसीक्यूज ही आएंगे। ठीक है, अब एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाएंगे, तो 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से टोटल आपको 10 एमसीक्यूज लिखने होते हैं। कितने? 10 एमसीक्यूज, तो 10 मार्क हो जाएंगे। बट दिए कितने होंगे आपको? 12 में से कोई भी 10 लिखने होंगे, 2 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो कोई भी 10 लिखने होंगे। कोई भी 10 मतलब जो सही 10 है ना वो पहले लिखना। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं 12 के 12 अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले 10 ही ये लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, भले ना फिर आपने 12 लिखे हो अपनी सप्लीमेंट्री के अंदर। क्लियर? तो यहां पे आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन ना आप लोग हमारे ऐप में जाकर भी कर सकते हो। वहां पे हम लोग ने एमसीक्यूज के फ्री टेस्ट भी दिए हुए हैं और साथ साथ में फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, एज वेल एज वहां पे फ्री एमसीक्यूज की पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो वो भी कर सकते हो, तो जिससे आपके 10 मार्क यहां पक्के हो जाए। तो कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसको सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो वो लोग के लिए तो बहुत आसान है जब वो एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि 18 मार्क्स पासिंग है और 10 मार्क तो एमसीक्यूज से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन तो करके ही जाना। अगर मान लो आज एग्जाम है तो आज के दिन मॉर्निंग में भी आप पढ़ लोगे ना तो भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक यूनिट करके। जो आपका पहला यूनिट है ना वो आपका है रिकॉन्सिलेशन, और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो किस पैटर्न में होगा, तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और रिकॉन्सिलेशन चैप्टर से ही पूछा जाएगा। और यहां पे मैं आप लोग को जो आईएमपी देने वाला हूं वो सुधीर प्रकाशन की बुक से हमने दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास मेक श्योर कि सुधीर प्रकाशन की बुक हो। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कौन से सम्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और एग्जाम में उसी तरह का सम पूछा जाए या वही सम पूछा जाए। ठीक है, तो मैं बहुत ही टारगेटेड चीजें बताता हूं और मैं जो आईएमपी देता हूं ना इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग ये खास अच्छे से करके जाना। देखो रिकॉन्सिलेशन वाले चैप्टर में टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए, ज्यादा नहीं दे रहा। ठीक है, एंड मूवमेंट पे भी देख रहे हो ना तो पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हो। तो पहला एक करना सम नंबर 11 जो ख्याति है, यहां पे मैंने पेज नंबर तक दिया है। अब ये पेज नंबर कौन सी बुक से है, तो सुधीर प्रकाशन की बुक से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मैं नाम भी लिख लेता हूं, सुधीर प्रकाशन, डन। और अगर इसके बुक किसी के पास ना हो तो इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। देन बात करें सम नंबर 15 हरिओम ट्रेडर्स जो है पेज नंबर 49 पे, सम नंबर 17 हेली
जो पेज नंबर 51 पे है, सम नंबर 32 मुरली पेज नंबर 63 पे है, देन सम नंबर 30 आशा पेज नंबर 61 पे है। डन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाना, और ये करके जाओगे ना तो जो आपको बताया 10 मार्क के और में जो 10 मार्क का पूछा जाता है, इसमें से आपको एक भी देखने को मिले या तो दोनों के दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसके जैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे, यानी कि क्वेश्चन 2 जो आपका आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो की जाती है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि भाई 10 मार्क के और में 10 मार्क का आएगा, बट मेन बात ये होती है कि सर प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन करके ही जाना। 6 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है आपका सम नंबर 4 शिव शक्ति पेज नंबर 103, सम नंबर 9 बाहुबली पेज नंबर 107, सम नंबर 25 पब्लिक हेल्थ सेंटर पेज नंबर 121, सम नंबर 32 आरआर ट्रैवल्स पेज नंबर 127, देन सम नंबर 6 अहमदाबाद ट्रेडर ट्रांसको जो पेज नंबर 105 पे है, और सम नंबर 11 गोल्डन पेज नंबर 109 पे है। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इन सबके अगर सॉल्यूशन करने हैं तो कहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबके सॉल्यूशन हमारी ऐप है यूजीटी करके, वहां पे आप लोग जाकर के इन सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हो और सम्स को समझ सकते हो। और जैसा कि मैंने आगे कहा था कि आगे जो एमसीक्यूज टेस्ट है ना, वो भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हो वहां पे, और एमसीक्यूज जो है वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर के मैंने मोस्ट आईएमपी आपको बता दिए। अब बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड जॉब कॉस्टिंग, इन ये 2 है ना अलग अलग चैप्टर है। अगर बुक में देखा जाए तो ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और 4 यूनिट 3 में ही आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 और 4 में कैसा आएगा, तो देखो इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा। जो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से होगा, ये वाला। फिर ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, वो दूसरा और में आ सकता है, मतलब 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट में से होगा और दूसरा क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग में से होगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जॉब कॉस्टिंग के लिए कौन से क्वेश्चंस करना है वो मैं आपको बता देता हूं, एकदम परफेक्ट टारगेट दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का कोर्स है ना, उसमें अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बिकॉज एग्जाम नजदीक है। तो आप जाकर के हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, जहां पे हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कॉस्ट अकाउंट, क्लाउड अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन। इन सबके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देख लो, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाए और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सको। और कोई भी डाउट हो है, क्वेरी है, तो आप हमारे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है, आप जाकर के डाउनलोड करिए और हमारे ऐप के अंदर ये सारे कोर्स को परचेस करोगे। अब देखो मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। आप जाकर के परचेस करिए और बेस्ट अपने रिजल्ट पाइए, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा अगर ये आप क्वेश्चंस कर लेते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें चैप्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए। एक है आपका सम 2 जो कॉन्ट्रैक्ट 501 है, सम 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सम 4 हरिन, सम नंबर 5, 6 केसर और 23 नंबर वाला श्री देसाई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, पेज नंबर के साथ मैंने बताया यहाँ पे। देन बात करें यूनिट नंबर 4 जो है जॉब कॉस्टिंग, जिसमें आप क्वेश्चन 2 करना जॉब 0007, फिर सम नंबर 4 2 मैन शॉप, सम नंबर 5 राज लिमिटेड, सम नंबर 13 निर्मी और सम नंबर 22 जॉब 901। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो यूनिट नंबर 4 से। तो ये 5 क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग चैप्टर नंबर 4 से। यहाँ पे ना एक गलती दे करके रखी है, ये यूनिट नंबर 4 नहीं है, ये है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग देख सकते हो यूनिट नंबर 4 कौन सा है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अच्छा ये वाला ना एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, वैसे तो पूरा कोर्स ही नया है बट उसमें ये नया चैप्टर आया है, ठीक है। जो पहले एमकॉम में आता था बट अब आपके कोर्स में आया है, ठीक है। इसके अंदर भी कैसा पैटर्न रहेगा, तो 10 मार्क और में 10 मार्क का, देखो 99% पैटर्न यही देखने को मिल सकती है, बट 1% चांसेस है ये लोग कुछ बदलाव कर दे, 5-5 मार्क के भी और में डाल सकते हैं, बट यही मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। अब नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो चैप्टर नंबर 5 जो नॉन इंटीग्रेटेड है सिर्फ 4 सम दे रहा हूं,
4 सम कर लो, आपका पूरा चैप्टर क्लियर। कौन से? एक तो सम नंबर 4 सूरत इंजीनियरिंग कंपनी, सम नंबर 5 उषा इंजीनियरिंग कंपनी, सम नंबर 6 पेज नंबर 319 और सम नंबर 7 पेज नंबर 320। तो इस तरह से 4 सम कर लोगे तो आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहां पे मैंने आपको पेपर पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एंड मोमेंट पे आप देख रहे हो ये वीडियो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की। देखो, अगर आप काफी दिन पहले देख रहे हो ना वीडियो तो सारे के सारे क्वेश्चन करके जाना, बट एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो क्या करना चाहिए? सर एक दिन पहले देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो आपको मैं बता दूं कि देखो, एमसीक्यू सबसे पहले कर लोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है? आपको कोई भी 2 यूनिट पकड़ लो, 2 यूनिट अच्छे से करके चले जाओ। जैसे मैं प्रीफर करूंगा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 करके चले जाओ, ठीक है। ये दोनों अच्छे से हो गए ना तो आपका पूरा कोर्स क्लियर, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। पूरा सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ में जॉब करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएस की कर रहे हैं, उनको जस्ट पास होना होता है। तो ये क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आप आसानी से पास हो जाओगे। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले ही सकते हो, वहां पे आपको पूरी तरह से सारी चीजें सिखा दी जाएगी, तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाओगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो 3-4 वाला क्वेश्चन भी करके जाना, सारे के सारे यूनिट अच्छे से करके जाना। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।